हर एक प्राणी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है और उसका अंतिम लक्ष्य है केवल मुक्ति। असल में मनुष्य किसी न किसी तरीके से पूर्ण होना चाहता है। वह पूर्णता धन में ढूंढता है, वैभव में ढूंढता है, प्रेम में ढूंढता है, परंतु निरंतर इस चक्र में घूमते घूमते वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है और इस चक्र को तोड़कर इससे बाहर निकल जाना, यही मुक्ति है। तो सवाल यह उठता है कि मुक्ति का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, हमारे सिद्ध पुरुषों ने और कई बार परमात्मा ने अवतार लेकर इस पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए मुक्ति के अनेकों रास्ते बताए हैं। उन सभी तरीकों को आज किताबों में संग्रहित करके रखा गया है और एक साधक अपनी आत्म खोज की यात्रा में वो जो भी अनुभव करता है या जो भी ग्रंथ पढ़ता है, उन्हीं के आधार पर मुक्ति के उन मार्गों को अपने हिसाब से डिकोड करता है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता है, ताकि संसार में मानव कल्याण का कार्य चलता रहे और लोगों का भला होता रहे। तो चलिए आज भी इस वीडियो के माध्यम से मुक्ति के एक आसान तरीके पर बात करते हैं, जिसे मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो जिस आत्मा की मुक्ति की हम बात करते हैं, वो तो पहले से ही मुक्त है ही, और जो मुक्त नहीं है वो है आपका मैं, आपकी वो पहचान जिसे आप अपना होना समझते हैं, वो पहचान जो संसार आपको देता है। आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं और आपका क्रोध, लोभ, मोह, आप सब इन्हीं सब चीजों में तो फंसे हुए हैं, क्यों, है ना? असल में ये सभी विकार आपको नहीं बांधते और यही विकार जब मनुष्य के अंदर होते हैं तो वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। हम स्वयं ही इन विकारों से बंधते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब गुस्सा आता है, आप जानते हैं गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा आपकी चेतना को निचले से निचले स्तर पर ले जाता है, यह आपको मानसिक रूप से बीमार करता है। इसलिए हमारे आसपास मौजूद एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल करो, गुस्सा कम करो या गुस्सा मत करो। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने नियंत्रण में नहीं होते, आप क्रोध के साथ स्वयं को बांध लेते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई साधक जब स्वयं के भीतर जाकर देखता है कि एक तो गुस्सा है और एक मैं हूं, तो उस गुस्से को जाकर देखने का प्रयास करता है, तब वह धीरे धीरे शांत होता चला जाता है और उस शांति में उसे एहसास होता है कि गुस्से जैसी या क्रोध जैसी कोई चीज थी ही नहीं, खेल केवल समझ का है। ऐसे ही लोभ यानी लालच, आप लालच से भी तो बंधे हुए हैं। लालच भी तो आपको जीने नहीं देता। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं या जिसके लिए लालची हो जाते कि ये मुझे चाहिए, चाहे आप वो डिजर्व करते हो या ना करते हो, चाहे वो चीज आपके लिए अच्छी हो या ना हो, परंतु आप उससे जुड़ जाते हैं, आप स्वयं को उससे बांध लेते हैं और इस लालच के चलते और भी न जाने कितने अनगिनत काम आप गलत कर बैठते हो। मोह यानी कि किसी के मोह में पड़ जाना। देखिए, प्रेम और मोह ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम मुक्त करता है और मोह बांधता है। आपने देखा होगा, आप जिन भी रिश्तों में रहते हैं तो उनके प्रति आपका जो मोह है उन्हें गुलाम बना देता है। आप किसी के स्वामी या मालिक होना चाहते हैं और आपके हिसाब से सबको चलना चाहिए। कई बार लोग मोह में इतने फंस जाते हैं कि वो जीवन को ही इग्नोर कर देते हैं। उनके आसपास जो जीवन बह रहा है, जो प्रेम बह रहा है, उस सबको देख ही नहीं पाते, सत्य को नकार देते हैं। सत्य तो यही है कि एक दिन ये शरीर सबको छोड़कर जाना ही होगा, परंतु मोह हमें भीतर से बांध देता है और प्रेम हमें मुक्त करता है। और इन सभी चीजों में एक चीज जो सामान्य है वो है मेरे का अनुभव होना। अब जरा कल्पना करें, मेरा क्या है? अपने ही अंदर इस सत्य का पहले अनुभव करो। आप जो धन कमा रहे हो, उसे एकत्रित कर रहे हो, क्या वो आपका है? मैं देखता हूँ, कभी कभी मुझे हंसी आती है। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन वो भूखा रह लेता है, अपने शौक, अपनी इच्छाओं को मार लेता है, परंतु धन कमाए जाता है और उसे जोड़े जाता है। धन जोड़ते जोड़ते वह यह भूल जाता है कि वो जिसके लिए धन जोड़ रहा था, जो सुख उसे भोगने थे, वो सुख तो भोग ही नहीं रहा, बल्कि धन जुड़े जा रहा है। एक समय ऐसा आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, सारा धन बैंक में जुड़ा रखा है, उस धन पर उसके पुत्र का हक हो जाता है। पुत्र भी उस धन को मल्टीप्लाई करता है, कई बार बर्बाद भी कर देता है, लेकिन अगर पुत्र सही है तो धन को मल्टीप्लाई करता है, उसको और जोड़ता है। वह भी अपनी इच्छाओं को खत्म करता है और उस धन कमाने के चक्कर में न जाने कितने गलत काम करता है, कितनों को धोखा देता है, कितनों को दुख पहुंचाता है। वह पुत्र भी उस धन को बढ़ाकर बैंक में छोड़कर चला जाता है। वो धन भी मेरा नहीं होता। असल में जिस धन को कमाने के लिए हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, वो धन भी मेरा नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मेरा होता तो मैं एटीएम कार्ड अपनी जेब में डालकर या वो धन डालकर मर जाता और अपने साथ ले जाता, वहां इस्तेमाल कर लेता। परंतु धन भी मेरा नहीं होता। जिन रिश्तों में आप रहते हो, जिन्हें आप मेरा कहते हो, कई बार वो रिश्ते भी मेरा नहीं रहते,
वो भी बदलते रहते हैं। आज जो आपके लिए रिश्ता प्रिय है, कल हो सकता है आपके लिए वो दुख पहुंचाने वाला रिश्ता बन जाए, और आप वो रिश्ता तोड़ना चाहो तो वो रिश्ता भी मेरा नहीं होता। इनफैक्ट ये सब तो छोड़ो, कम वक्त ये जो शरीर है, पैदा हुए बड़े होते गए, आज से 10 साल पहले जो मेरा शरीर था वो अब नहीं है, जो छोटे पर मेरा शरीर था वो भी अब नहीं है, ये भी निरंतर बदल रहा है, और अंत में ये भी यहीं गिर जाता है, या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। मैं इसे भी साथ लेकर नहीं जा पाता जिसे मैं सबसे ज्यादा मेरा समझता था। तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है। एक बार गहरे में आराम से बैठकर सोच के देखो, मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। तो अपने अंदर पहले इस सत्य का अनुभव करो कि मेरा कुछ नहीं है। ये मकान, ये रिश्ते, ये संपत्ति, ये शरीर, ये सब आपके लिए मिट जाएगा। चलिए इसे थोड़ा और आसान कर देता हूँ। जब हम बात मुक्ति की करते हैं कि मुक्ति का अनुभव कैसा होता होगा, तो इसका अनुभव आपको रोजाना थोड़े ही समय के लिए सही होता अवश्य है, पर आप उस अनुभव को भी अनुभव नहीं कर पाते। आप रोजाना ही सोते हो, कई बार गहरी नींद में भी जाते हो। एक कभी कभी वो अवस्था भी आती है जहाँ आपके सपने नहीं होते, आप सपना नहीं देख रहे होते हैं, जहां पर आपका ये अस्तित्व भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, दिमाग सो रहा है, और आपका एक झूठा अस्तित्व जिसे स्वप्न कहते हैं वो भी नहीं होता। तो आप वहां क्या होते हैं? वहां कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वहां कुछ नहीं। वहां आप सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। और ये प्रकृति की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद शाम तक हम न जाने कितना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, कितनी चिंताएं उठा लेते हैं, कितना क्रोध भर लेते हैं, कितना लालच भर लेते हैं। और जब इतनी सारी बकवास, इतना कचरा हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमें मानसिक रूप से बीमार कर सकता है, शारीरिक रूप से भी बीमार करता है। तो ये प्रकृति नाम की डॉक्टर आपको गहरी नींद में ले जाती है, आपको और आपके सिस्टम को इतने रिलैक्स मोड में ले जाती है जहां आपको कोई चिंता नहीं। उस दौरान आपका शरीर आपके मानसिक तल पर जो काम हो रहा होता है वो आपको दोबारा से तैयार कर रहा होता है, ताकि आप अगले दिन फिर से वो कचरा जमा कर सको। अगर आपको रोजाना का कचरा याद रहे और ये प्रकृति व्यवस्था ना करे नींद की, सोने की, तो आप एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जी पाओगे। आप अपनी चिंताओं में ही मारे जाओगे। आप अपनी चिंताओं, क्रोध, लालच, इन सब में ही मारे जाओगे। आप ना तो मानसिक रूप से ठीक रह सकते हो, ना शारीरिक रूप से। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी की नींद आपको सुबह फ्रेश महसूस करवाती है, ताजा महसूस करवाती है। आप सब भूल जाते हो। जो क्रोध था वो कल तीव्र था, आज नहीं है। तो ये जो प्रकृति है, इसने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। और हर एक चीज का मतलब होता है, जो भी प्रकृति में हम आसपास देखते हैं या जो प्रकृति करती है, प्रकृति के हिसाब से अगर जो आप चलोगे तो आप एक अलग ही लेवल को छू पाओगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुक्ति का ये रास्ता तो आसान है कि मेरा नहीं, मैं नहीं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, अनुभव ये करना है कि मेरा क्या है। आप जब पाते हो, स्वयं का अनुभव कर पाते हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों को भोगना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना है। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाता है और उस सत्य की खोज करता है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो एक नई मुसीबत में फंस जाएगा, एक नए बंधन में फंसेगा। विकारों से भागना मुक्ति नहीं है। क्रोध से आप भाग नहीं सकते, ये आपके भीतर ही पनपता है, ये कहीं बाहर से नहीं आता कि आप उसे आने नहीं देंगे। ये आपके भीतर ही है, इसे समझना है। रिश्ते तोड़कर नहीं जाना, रिश्तों में रहना है, पर रिश्तों में रहकर उनसे आसक्ति नहीं रखनी। प्रकृति में ये जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये प्रकृति ने यूं ही नहीं बनाई है, ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाई है। हमें इन सबको भोगना है। धन की आवश्यकता है, धन कमाना है, लेकिन हम लोग धन से चिपक जाते हैं, धन से आसक्ति रख लेते हैं, सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा कमा लें, शायद लेकर जाना पड़ जाए। बस छोटे छोटे सत्य को इग्नोर करते रहते हैं हम डेली। आपको केवल यह भाव चाहिए कि मैं के रहते हुए भी मैं ना रहे और ना मेरा रहे, मैं और मेरा सब कुछ होते हुए भी इसका भाव अंदर से मिट जाए कि ना मेरा है और ना मैं हूं। फिर जो है वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।